आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रहीम के दोहे। पहला, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखो। कहानी के मुख्य पात्र होंगे अ बंदर, बी मुर्गा, स पेड़, द लालची आदमी। तो आपने इनको देख के एक कहानी तैयार करनी है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। एक लालची आदमी था। वह जंगल से गुजर रहा था। उसने एक मुर्गा देखा और उसने सोचा, आज मैं इस मुर्गे को मार कर खाऊंगा। और उसने उस मुर्गे को पकड़ लिया। पेड़ पर मुर्गे का दोस्त बंदर था। जब बंदर ने देखा तो उसने आदमी से कहा, मुर्गे को छोड़ दो। पर लालची आदमी ने सुना नहीं। तभी बंदर ने पेड़ से फल उस आदमी पर फेंकना शुरू कर दिया और उसने मुर्गे को छोड़ दिया। तो ये एक चित्र भी बना हुआ है। तो अब इसके आधार पर अपनी तरफ से भी ये कहानी बना सकते हैं। ख, इस कहानी का नाम भी लिखो। तो इस कहानी का हम अपनी तरफ से नाम देते हैं, लालच बुरी बला है। दूसरा, पाठ के दोहों में से एक जैसी आवाज वाले शब्द छांट कर लिखो, जैसे रीत मीत। तो इसको देखेंगे हम। मोह छोह, गहरात बात, मेहे देहे। तीसरा, तुम्हारी भाषा में इन महीनों को क्या क्या कहते हैं? श्रावण, सावन, ज्येष्ठ, जेठ, पोष, पोह, अश्वनी, आसोज। अगला प्रश्न, रहीम ने सभी दोहों में कोई ना कोई तुलना की है। तुम नीचे दी गई सारणी में व्यवस्थित करके लिखो कि किसकी तुलना किससे की गई है। तो ये एक तालिका है। किसकी तुलना हमने यहाँ लिखना है, किससे तुलना की है ये यहाँ लिखना है। उदाहरण, सच्चे मित्र की तुलना मछली से की गई है। मतलबी मित्र की तुलना सरोवर के जल से। सज्जन पुरुषों की तुलना पेड़ और तालाब से की गई है। खाली डींगे हाँकने वाले लोगों की तुलना कवार के बादलों से की गई है। मनुष्य के शरीर की तुलना सर्दी, गर्मी, वर्षा सहन करने से की गई है। अगला प्रश्न, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्तों के नाम लिखो। साथ ही यह बताओ कि वे तुम्हारे अच्छे दोस्त क्यों हैं। तो आप यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे। मेरे दोस्तों के नाम है या मेरी सहेलियों के नाम है, यहाँ आप नाम लिखेंगे। क्योंकि जब मैं किसी मुसीबत में होता या होती हूँ तो वह सदैव मेरे साथ खड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, रहीम जी ने सभी दोहों में कोई कहीं ना कहीं अपना नाम लिखा है। इसी प्रकार दो ऐसे दोहे या रचना ढूंढकर लिखो जिसमें लेखक का नाम लिखा हो। तो आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें बार बार कबीर का नाम आया, तो ऐसे दोहे ढूंढ के आपने यहाँ लिखने हैं। तो वो हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ख, यदि सभी तुम्हारे कवि या लेखक अपना नाम दोहों रचना में नहीं लिखते तो क्या होता? तो जैसे कोई भी हमारी कविता होती है उसमें कवि का नाम लिखा होता है, लेखक का नाम लिखा होता है पाठ के अंदर। तो यदि इसमें पूछा गया कि यदि उसमें कवि का नाम ना लिखा हो, लेखक का नाम ना लिखा हो तो क्या होगा? तो इससे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो किसी भी रचनाकार का पता ही नहीं चलता। तो इसका उत्तर ये है। सातवां, नीचे दिए गए भावार्थ का ध्यान से पढ़कर पाठ में से उन दोहों को छांटकर लिखो। क, पानी और मछली दोनों ही हमेशा साथ साथ रहते हैं, परंतु जाल में फंसने पर पानी मछली को जाल में ही फंसाकर छोड़कर खुद झट से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो मछली है वह जाल में फंसे होने पर भी अपने मित्र पानी से बिछड़ने से दुखी होकर उससे मिलने के लिए छटपटाती ही रहती है, यहाँ तक कि अपनी जान दे देती है। सच्ची एवं वफादार मित्र
मछली के समान होते हैं जो दगाबाज दोस्तों के लिए भी हमेशा चिंतित रहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे दोहा में, जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को मोही, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। अगला ख, जब तुम्हारे पास बहुत अधिक धन संपत्ति है तब तो कई लोग अलग अलग तरीकों से रिश्तेदार व हितैषी बनकर आते रहते हैं, लेकिन जो लोग मुसीबत आने पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते वे सच्चे मित्र और सही रूप से भला चाहने वाले होते हैं। बाकी तो केवल अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो इसका है दोहा, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तही साचे मीत। तो ये दोहा भी उसी जो रहीम के दोहे हैं उसी में से ही लिया गया है। 8वां, यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द लिखे गए हैं जो नीचे लिखे शब्दों के समान ही अर्थ वाले हैं। इन्हें छांटकर उनके सामने लिखो, साथ ही अर्थ का वाक्य में प्रयोग करो। गर्मी शरीर, सज्जन दोस्त, बादल खोखला। तो उदाहरण में दिया उन्होंने देह शरीर, तो इसका वाक्य क्या बनाया, अच्छी आदतों से शरीर स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बादर। बादर क, इसका अर्थ है बादल। बादल दिया हुआ तो इसका अर्थ क्या है, बादल। यहाँ पहले ही लिखा हुआ है बादल। वाक्य क्या बनाएंगे, आज आसमान में काले बादल छा रहे हैं। तो यहाँ जो वाक्य है ये आप खुद से भी बना सकते हैं। ख, सुजान, इसका अर्थ है सज्जन। वाक्य, हमेशा सज्जन व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। मीत, इसका अर्थ है मित्र या दोस्त। तो इसका वाक्य बनाएंगे, सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। अगला है घ, घाम, अर्थ है इसका गर्मी। इसका वाक्य, आज सुबह से बहुत तेज गर्मी हो रही है। अण, थोथे, इसका अर्थ है खोखले। इसका वाक्य बनाएंगे, हमें जिंदगी में खोखली बातें नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ करके ही दिखाना चाहिए। 1 3 का पहला, कविता में दबे पांव कौन भाग रहा है। इसका उत्तर है, कविता में दबे पांव ऐंठ भाग रहा है। दूसरा, दबे पांव का क्या मतलब है। इसका उत्तर है, बिना आहट। तीसरा, दबे पांव कब कब भागना पड़ता है। इसका उत्तर है, जब हम कोई गलत काम करते हैं। अगला प्रश्न, क्या तुम्हें कभी दबे पांव भागना पड़ा और क्यों। तो इसका उत्तर है ये आप स्वयं से भी बना सकते हैं। मैंने बनाया है, जब माँ को बिना बोले दोस्तों के साथ घूमने गए। अगला, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। इस पंक्ति से तुम क्या समझते हो। इसका उत्तर है, कपड़ा इकट्ठा करके आँख दबाना। कभी भी हमारी आँख में कुछ पड़ जाता है तो हम छोटा सा कपड़ा लेते हैं, उसके हम अपनी आँख में लगाते हैं। अगला प्रश्न, तुमने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो बहुत घमंडी हो, इसके बारे में लिखो। तो इसका उत्तर भी आप स्वयं से बना सकते हैं। मैंने बनाया है उत्तर, एक ऐसा परिवार जिनका बेटा सरकारी नौकरी पर लग गया तो उसका पापा घमंड से घूमता है और अपने पैसों का घमंड दिखाता है। तो ये भी उत्तर आप खुद से बना सकते हैं। जो भी कोई आपके आसपास घमंडी व्यक्ति हो तो उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 7वां, एक कहानी बनाकर लिखो जिसमें ये सब शब्द आते हों। एक दिन, घमंड, आँख, कपड़े, पाँव, समझ, तिनका, लोग। तो इसको आप ये सब यूज़ करके आप एक कहानी बना सकते हैं। मैंने कहानी बनाई है, एक दिन मैं अपने घर के बाहर खड़ा था या खड़ी थी, तभी ज़ोर से हवा चली और एक तिनका उड़कर मेरी आंखों में गिर गया। तब लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर मेरी आंख में लगाने लगे। तब मेरा सारा घमंड दूर हो गया। तब मुझे समझ में आ गया कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड खत्म करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। अगला प्रश्न,
क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी आँख में कुछ गिर गया हो और तुम परेशान हो गए हो? उसे बाहर निकालने के लिए तुमने क्या किया? तो इसका उत्तर है हाँ, हुआ है। तिनके को निकालने के लिए कपड़ा लिया था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखें। पहला, डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में पड़े व्यक्ति को सहारा। दूसरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता है वह डरता है। 10वां प्रश्न, तिनका को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तीन का। कुछ शब्द ढूंढकर लिखो जिन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप ये भी खुद से बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा है नौसेना, नौसेना। तेरा मेरा साथ है, दो फूल। चित्र देखकर कहानी लिखें। तो ये एक चित्र बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर एक कहानी बना सकते हैं। मैंने बनाई है। एक घोड़ा और एक गधा पेड़ों के पास खड़े हुए। उन्हें पत्ते खाने की इच्छा हुई, पर वह पत्ते खा नहीं पा रहे थे। उन्हें भूख मिटाने का एक उपाय सूझा और एक पहिए वाला एक छकड़ा ले आए। तो ये दोनों है और ये पहिए वाला छकड़ा ले आए। तो एक तरफ घोड़ा और दूसरी तरफ गधा खड़ा हो गया और बारी बारी से कूदकर पत्ते खाने लगे, जैसा इस तस्वीर में लिखा हुआ है। अगली तस्वीर में वह इस प्रकार बारी बारी से खड़े होकर भूख शांत करने लगे। तभी वहाँ हाथी आ गया। वह दोनों को देख रहा था। हाथी छकड़े के एक तरफ खड़ा हो गया और दूसरी तरफ घोड़े और गधे ने बारी बारी खड़े होकर अपनी भूख मिटाई और हाथी को धन्यवाद दिया। खान पान की बदलती तस्वीर। पहला, क्या कारण है कि एक स्थान विशेष की खाद्य सामग्री आजकल सभी क्षेत्रों में मिल जाती है, जैसे बंगाली मिठाइयाँ, इडली, सांभर, बड़ा आदि। तो इसको आप खुद से बना सकते हैं। जैसे एक स्थान में रहने वाला व्यक्ति जब दूसरे स्थान में रहने लगता है तो वह अपने स्थान का विशेष सामग्री बनाने लग जाता है, जिस कारण हमें हर जगह पर ये चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरा, खाने की उन चीज़ों के नाम लिखें जो तुम्हारे घर में बनाई जाती हैं और जो बाज़ार से लाई जाती हैं। तो इधर जो है घर से जो बनती हैं और यहाँ जो बाज़ार से लाते हैं। तो आप जो भी घर में बनाते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं और जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है हलवा, छोले, खीर, पूड़ी, रबड़ी, मालपुए, पकोड़े आदि क्या बनते हैं घर में। और बाज़ार से हम क्या लाते हैं? जलेबी, गुलाब जामुन, समोसा, ढोकला, भुजिया, रसगुल्ला आदि। अगला प्रश्न, तुम्हारे गांव में त्योहारों पर क्या क्या खाना बनता है? तो इसका उत्तर है कि हमारे गांव में होली पर गुजिया बनती है, हलवा, पूड़ी, दिवाली पर मिठाइयाँ, खीर, चावल आदि बनाए जाते हैं। तो ये भी आप खुद से बना के लिख सकते हैं कि आप त्योहारों में क्या क्या बनाते हैं, आप वो यहाँ लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न, खाने की बहुत सी चीज़ें बाजार में पैकेट के बंद रूप में मिलती हैं। किन्हीं दो पैकेट के मूल्य, सामग्री का नाम, वजन के विषय में लिखो। तो मैंने यहाँ लिखा है नमकीन, बिस्किट, यहाँ इनका लिख दिया है जो इनका प्राइस है या कीमत है 20 रुपये, और ये कितने की है, इसका वजन क्या है 10 ग्राम। तो आप भी यहाँ पर खुद से कुछ भी बना के यहाँ लिख सकते हैं जो भी पैकेट बंद रूप से हमें बाज़ार में मिलती है चीज़ें। पाँचवा, घर पर बनने वाली चीज़ों में से किसी एक के बनने की विधि घर के किसी बड़े से पूछकर लिखो। तो यहाँ पर भी ये खुद से बना सकते हैं। सूजी का हलवा हो गया, पंजीरी हो गई, तो इसके बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है बेसन का हलवा। सबसे पहले कढ़ाई में घी डालकर उसमें बेसन डालो, फिर उसे धीमी धीमी आंच में पकाओ। जब वह भूरा हो जाए तो उसमें पानी और चीनी डाल दो, धीमी आंच में पकाओ, गैस से उतार दो और बेसन का हलवा तैयार। छठा प्रश्न, नीचे 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं। दोस्तों, शिक्षक से चर्चा करके बताओ कि इन राज्यों के मुख्य भोजन क्या है। पहला हरियाणा, हरियाणा में क्या बनता है? दूध, दही, मक्खन, घी। दूसरा राजस्थान, दाल बाटी चूरमा। तीसरा बंगाल, रसगुल्ले। चौथा तमिलनाडु, इडली, डोसा, सांभर। पांचवा गुजरात, ढोकला, थेपला।
7वां, चित्र को देखो और इस पर 5 प्रश्न बनाकर अपने साथियों से उनके उत्तर पूछो। तुम्हारे व उनके उत्तर दोनों के लिए यहाँ जगह नीचे छोड़ी गई है। तो एक चित्र बनाया गया है और उस चित्र के लिए हमारे नीचे प्रश्न उत्तर हमने बनाने हैं। तो मैंने बनाए हैं कि प्रश्न पहला, औरत क्या कर रही है? तो औरत जो है वो यहाँ पर कपड़े सुखा रही है। प्रश्न दूसरा, लड़की क्या कर रही है? तो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? पतंग उड़ाने लगी है। तीसरा, लड़की के पास कितनी पतंगे हैं? तो यहाँ लड़की के पास कितनी पतंगे हैं? 3। तो लड़की के पास 3 पतंगे हैं। वहाँ पर उनके घर के पास कितने घर हैं? तो यहाँ पर जो हमें घर नज़र आ रहे हैं 1 2 3, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर 3 घर नज़र आ रहे हैं। अगला, आकाश में कितने पंछी उड़ रहे हैं? तो आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं। पाठ 12, नीलकंठ। पहला, हम सब अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही जंगल में भोलू हाथी, छोटू बंदर, लंबू जिराफ भी कुछ बातें हो रही हैं, जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। तो ये क्या बातें कर रही हैं तीनों? तो इसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। अब कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो आपको लगता है ठीक दोनों की जो बातें हो रही हैं। मैंने बनाया है, छोटू बंदर कह रहा है, भोलू हाथी क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो? भोलू हाथी, दोस्त अब तो जंगल में रहना मुश्किल हो गया है। लंबू जिराफ, अरे भोलू क्या हुआ? लंबू जिराफ, इंसान जंगल को काट रहा है, अब जंगल में हमारा स्थान खत्म हो रहा है। प्रश्न दूसरा, तुम्हारे आसपास कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं और कौन कौन से नहीं? तो ये पाले जाने वाले जानवर हैं और यहाँ पर नहीं पाले जाने वाले जानवर। तो जो पाले जाते हैं जानवर वो मैंने लिखे हैं, गाय, बकरी, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली। और जो नहीं पाल सकते हैं, शेर, लोमड़ी, गिद्दड़, दरई, घोड़ा। अगला प्रश्न क, मनु कहता है कि लोग अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षी पालते हैं, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो यहाँ पर अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं कि जो लोग सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षी पालते हैं वो गलत हैं, हमें उन्हें आज़ाद रखना चाहिए। अगला, शिखा कहती है ऐसा नहीं है कि उन जानवरों की देखभाल और अपने फायदे के लिए लोग पशु पक्षी पालते हैं। सही है, वो अपने फायदे के लिए ही पशु पक्षी पालते हैं। अगला, श्याम श्वेत शब्द का विग्रह है श्याम और श्वेत। श्याम और श्वेत को हम ऐसे लिखते हैं। अपने पाठ में से ऐसे शब्द छांटो और उनका विग्रह करो। पढ़ो, पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, बहू, बेटी, बहू और बेटी, आज कल, आज और कल, सुख दुख, सुख और दुख। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखो। तो ये एक चित्र बनाया गया है, इसके आधार पर आपने कहानी लिखनी है। ये एक मोर है, एक यहाँ सांप है और यहाँ पर एक खरगोश है। तो मोर यहाँ पर खरगोश को क्या कर रहा है? सांप से बचा रहा है। तो हमने इसको कहानी में लिखना है। एक खरगोश खेल रहा था कि एक सांप ने उसे पकड़ लिया और खरगोश जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहाँ पर एक और मोर आया और उसने अपने पंजे में सांप को पकड़ लिया और खरगोश अपनी जान बचाकर भागा। छठा, कविता पढ़ो और चित्र बनाओ। तो कविता को पढ़कर आपने यहाँ पर चित्र बनाना है। एक बार जंगल का तोता उड़ते उड़ते आया, बैठे मुंडेरी पर लोहार की टाँव टाँव चिल्लाया, तू क्यों वह बेचा करता है पिंजरे बना बना कर, क्या सुख मिलता तुमको इनमें पंछी फंसा फंसा कर। कहने लगा लोहार, अगर मैं पिंजरे ना बनाऊं और ना बेचूं तो घर भर का कैसे खर्च चलाऊं। तोता उड़ चल दिया वहाँ से, उससे कहता कहता पिंजरे वही बनाता है जो खुद बंधन में रहता है। तो यहाँ पर चित्र जो बनाए इस कविता को देख के बनाया है। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर चित्र खुद से बना सकते हैं। अगला, तुम अगर लोहार होते तो कौन सा काम करना ज़्यादा पसंद करते? तो मैंने उत्तर लिखा है, तो मैं पढ़ाई करके एक बड़ा इंजीनियर बनता, या मैं पढ़ाई करके एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनती, या मैं टीचर बनती। अगला प्रश्न, नीचे बनी वर्ग पहेली का ध्यान से भरो।
तो ये एक पहेली दी हुई है, दो, एक बाएं से दाएं ऊपर से नीचे है, तो मैंने ये बनाई है। कल्पना, चावल, जल, कबड्डी, चाचा, नेहरू, करीम, अखबार, महाराणा प्रताप, करमाल, हरियाणा, मुकरी, नारी, जल्दी, प्रताप, वीरता, अमीर, खुसरो। तो ये इन पहेली को देख के मैंने ये चित्र मैंने इसको भर दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।